यदा कदा वापि विपश्यदेश ब्रह्मणनन्ते अणुमात्र भेदम पश्यत यथा मुस्य भयम तदैव यदि वीक्षितम भिन्नतया प्रमादात्। विपश्चित ज्ञानी बुद्धिमान यदा कदा जब कभी एष ब्रह्मणे अनंते अपि अणुमात्र भेदम पश्यति। ब्रह्म में एष ब्रह्मणि, इस ब्रह्म में जो अनंत है, इस अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भेदम पश्यति, थोड़ा भी भेद देखता है, यानी अपने आत्मा से चित्त हट जाता है। अथ तब अमुष्य इसे प्रमादात, अंतिम पद है प्रमादात, प्रमादात इस प्रमाद के कारण, इस असावधानी के कारण, भयम तदाएव उसी से उसको भय होता है। यत वीक्षितम भिन्नतया, यत जिसे वीक्षितम देखता है भिन्नतया अपने से अलग। कभी भी ज्ञानी जब इस अनंत ब्रह्म को छोड़कर भिन्न वस्तुओं को देखता है तो इस प्रमाद से उसे भय की प्राप्ति होती है। आत्मा अनंत है, समाप्त न होने वाला, अनंत देशव्यापी और कालव्यापी, दो अर्थ है। देशव्यापी अनंत कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसी वस्तु अखंड नहीं है जो सब जगह हो। एक अखंड सर्वत्र व्याप्त, ये शब्द मात्र है। एक वस्तु अखंड है और सब जगह है तो गति स्फूर्ति जगत कुछ नहीं होगा। काल में अनंत है, सब काल में है आत्मा, इसलिए काल व्यापी है, देश व्यापी नहीं। आदि अंत नहीं मोर, श्री विशाल साहब ने कहा। तो मेरा आदि नहीं है, शुरुआत नहीं, अंत समाप्ति नहीं है। ब्रह्म अनंत है, आत्मा अनंत है, न अंत होने वाला है, जो कभी नहीं अंत होने वाला है, जो नित्य है। उस नित्य वस्तु को नित्य ही नहीं है, वो आत्मा है, स्वयं है। उसमें थोड़ा भी भेद देखोगे, यानी उससे हट करके अन्य को देखोगे तो भय प्राप्त होगा। देह का ख्याल करोगे तो भय प्राप्त होगा। देह गल रही है, सबकी गल रही है, बूढ़े की नहीं जवान की भी गल रही है, शिशु की भी गल रही है। शिशु बदल करके बालक, बालक बदल करके कुमार, कुमार बदल करके जवान, जवान बदल करके अधेड़, फिर जर्जर, सबका शरीर बदल रहा है। जिसका बहुत बड़ा अहंकार है वो गल गल करके टूट टूट करके मिटने वाला है। जब एक आदमी चारा काट रहा था और उसकी उंगली कट के अलग हो गई उसी घास में, चारा में, तो कहा ओह मेरी उंगली ये अलग हो गई, ये मेरी उंगली है। आश्चर्य हुआ उसे, मेरी उंगली अलग हो गई। क्योंकि आदमी तो तादाद में रखता है शरीर से हरदम, अलग है ही नहीं है। दांत अलग है, आंख अलग है, नाक कान अलग है, ग्रीवा, हाथ पैर पेट पीठ सब कुछ अलग है। ये कब टूट के अलग हो जाए कुछ ठिकाना नहीं है, पूरा पूरा गल करके खत्म होने वाला है। इसमें मन रखेगा तो भय होगा, सम्मान मिला है उसमें मन रखेगा तो भय होगा, वो सम्मान खो जाएगा। सम्मान देने वाला कभी अपमान कर देगा। पद मिला है, पद छूट जाएगा। चुनाव आ रहा है, कुछ प्रदेशों में
केंद्र में भी थोड़े दिन में जो पद पर हैं भयभीत होंगे, छूट न जाए। पद की इच्छा ही नहीं है तो क्या हर्ज है फिर। नेता भी ऐसे हैं जो पद पर हैं लेकिन उसके लिए लालायित नहीं है। नेता भी ऐसे संत हृदय होते हैं। धन है छूट न जाए, धन है तो छूटेगा, धन चिपका रहेगा आत्मा से। कौन वस्तु है जब आत्मा से चिपकी रहती है? अनात्म वस्तु में मन रखा जाएगा तो भय प्राप्त होगा, ये पक्का है। इसलिए जो दुख न चाहे, भय न चाहे, पीड़ा न चाहे, वो अनात्म वस्तु में मन न रखे, आत्मा में रखे। आत्मा स्व है, अनंत है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है, शाश्वत है, न क्षीण होने वाला है। इतना सुंदर वैभव, अक्षय वैभव अपना है, और इसको भूल करके कूड़ा कचड़ा की याद करे तो इससे मूर्खता और क्या है। यदा कदा वापि विवस्य देश ब्रह्मणनन्ते अप्य अणुमात्र भेदम पश्यत विपश्चित एष ब्रह्मण अनंतरे अपि अणुमात्रम भेदम पश्यति। यदा कदा ये विद्वान ज्ञानी भी यदा कदा जब कभी भी इस अनंत ब्रह्म में, न समाप्त होने वाले ब्रह्म में, शाश्वत आत्मा में अणुमात्र भेद करता है, ख्याल भूल जाता है अपने आत्मा का, प्रमादवश यत विक्षत भिन्नतया, जो भिन्न है उसको देखने लगता है, तदा एव तैसे ही भयम, भय होता है। किसे होता है? अमुस, इसे, अमुस नाम इसे, इस आत्मा को भय होता है। अपने आत्मा को छोड़कर अनात्मा में मन लगाओगे तो भय से पीड़ित रहोगे, कभी शांति नहीं पाओगे। इसलिए साधक का काम है निरंतर आत्मरत रहना। श्रुति अस्मृत न्याय सतैर निषिद्धे दृश्य यत्र यह स्वादमतिम करोति उपैति दुखो परि दुख जातम निषिद्ध करता सा मुलचो यथा। श्रुति अस्मृत न्याय सतै निषिद्धे, श्रुति अस्मृति और सैकड़ों न्याय से, सतै न्याय, न्याय के लिए सत विशेषण है। सैकड़ों न्याय, सैकड़ों युक्तियां, तर्क, श्रुति से, अस्मृत से और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्धे दृश्य अत्र, ये दृश्य असिद्ध है, निषिद्ध है, त्यागने योग्य है। श्रुतियां कहती हैं कि अनात्म दृश्य जड़ का मोह छोड़ो, स्मृतियां भी कहती हैं। श्रुति ज्ञान परक है, स्मृतियां कर्मकांड परक है। जात पात संबंधी घृणित बातें भी स्मृतियों में, लेकिन स्मृतियों में मोह छोड़ने के लिए तो वहां भी कहा गया है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, मनुस्मृत में कहा गया। कहीं भी कहा हो अच्छी बात मानना चाहिए। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम दुखम परवशम, सभी दुख है परवस्था में। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्म सवस्था में सर्वम सुखम, सब सुख है। तो श्रुति और स्मृति और न्याय सतई, सैकड़ों न्याय से, सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हो चुका है दृश्य। जड़ जगत त्यागने योग्य है, ये पक्का निर्णय हो चुका है।
श्रुतियों में कहा है, स्मृतियों में कहा है, सैकड़ों युक्तियों से ऋषियों संतों ने कहा है। श्रुति स्मृति न्याय सतै निषिद्धे दृश्य अत्र दृश्य, यह दृश्य जड़ जगत श्रुति स्मृत और सैकड़ों न्याय से निषिद्ध किया गया है। यह स्वात्मतिम करोति उपैति, यह जो स्वात्मतिम करोति, इसमें ये करता है कि अपना आत्मा है, देह अपना आत्मा है, यानी अपना है, या जो भी दृश्य जगत है उसमें अपने को जोड़ता है। स्वात्मतिम करोति तो क्या होता है? उपैति दुखो परि दुख जातम, उपैत नाम प्राप्त होता है। दुख ऊपरी दुख जातम, जातम नाम समूह, दुख पर दुख समूह उसको प्राप्त होता है। निषिद्ध करता सा मलचो यथा, जैसे निषिद्ध करता न करने योग्य काम करने वाला मलचह, मलचह नाम चोर, यथा जैसे, जैसे निषिद्ध कर्म करता चोर दुख पर दुख पाता है, पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, जेल जाता है, और जेल से छूटता है तब भी हरदम जांच पड़ताल लगा रहता है। जेल से निकल करके फिर चोरी करते हैं तो छिपते रहते हैं, पकड़े जाते हैं फिर पीटे जाते हैं, दुर्गत होती और कुछ नहीं होता। जितने चोर बदमाश हैं उनके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं, लेकिन गंदी आदत लगी है तो वही करते रहते हैं। इसी प्रकार मूर्खता बस दृश्य जड़ अनात्म वस्तुओं में जो स्वात्मतिम करोति, ये आत्मा है, मेरा है, अपना है, अहंता ममता करता है। उपैति दुखों पर दुख जातम, दुख पर दुख का समूह उसके ऊपर टूटता रहता है। अनात्म वस्तु में मोह करने से पीड़ा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। एक ही काम है और कुछ नहीं, अनात्म का मोह छोड़ना, और अनात्म का मोह छोड़ दो, अपने आप रह गया। यह आत्मा में स्थित अनात्म का मोह छूटा है। इसको गहराई से सोचना चाहिए और गहराई से अभ्यास करना चाहिए। गहराई से अभ्यास करने से तब इसकी कस के लकीर बनेगी और मोह छूटेगा, मोह से रहित स्थित आएगी, सदैव क्लेश रहित, पीड़ा रहित, संताप रहित मन। तनिक भर कहीं दृश्य में मोह करो तो उस मात्रा में पीड़ा आ जाएगी। सब तरफ से निर्मोह, पीड़ा मुक्त। सत्याभिसंधानरतो विमुक्तो महत्वमात्मीय मुपैति नित्यम मिथ्याभिसंधान रतस्तु न सेत दृष्टम तदेत्यद चोर चोरयो। सत्याभिसंधान रतो विमुक्तो, सत्य अभिसंधान रतः विमुक्तः, जो सत्य अभिसंधान रत है वो विमुक्त है। सत्य अपना अस्तित्व है, इसका अभिसंधान रत, अभिसंधान चिंतन मनन निधिध्यासन में रत है, जो लीन है, जो आत्मरत है निरंतर। गीता प्रेस में एक राधा बाबा थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार के वो संत थे, तो पहले भी मिले थे, दोबारा भी 2 बार उनसे मुलाकात हुई। वैराग्यवान थे, विद्वान थे। जब मुझसे मुलाकात हुई कबीरपंथी जाने बहुत खुश हुए। कहा कि जब भ्रमण करता था कबीर पंथी मठों में जाता था, बड़ा अच्छा लगता था वहां, झंझट रहित, सादा, सादी उपासना, सादा व्यवहार, बहुत अच्छे थे। लेकिन राधा भाव में रहते थे, अपने को राधा मानते थे,
सन्यासी थे, लाल कपड़ा पहनते थे, विरक्त थे, एकदम विरक्त। कमंडल रखा रहता था, जरूरत पड़ती तो कमंडल छूते थे, नहीं कमंडल से भी जरूरत नहीं। और विद्वान थे, लेकिन राधा भाव में प्रेम था। बल्लभगढ़ में एक उन्हीं के साधक मिले, कहे महाराज राधा बाबा सदैव रास ही देखते रहते, बहुत मगन होकर के कहने लगे, राधा बाबा सदैव रास ही देखते रहते हैं। तो वो माने हैं कि रास अनंत काल से रास चल रही है और वो रास चिन्मय है, वो भौतिक नहीं। तो भावना जो हो, लेकिन उनकी लगन की तो महत्ता है ही है। मीरा कृष्ण कृष्ण कहते हुए पागल हो जाती थी, एकदम उसी में तन्मय। दृष्टिकोण स्थूल भले है, लेकिन उनकी लगन और उनकी दृढ़ता, इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो साधक को बल्लभगढ़ में कहे महाराज जो सदैव रास लीला ही देखते रहते हैं। निष्ठा का असली लक्षण है कि मन में और न व्यापे। असली निष्ठा का लक्षण है कि दूसरा और मन में प्रवेश ही न करे। हम लोगों का सौभाग्य है, स्वरूप परिचय है। बाहर किसी चीज को लक्ष्य बना के नहीं देखना है, सब देखना ही छोड़ना है। देखना छोड़ देने के बाद स्वयं शेष है। तो ये अनुराग बढ़ना चाहिए। सत्याभिसंधानरतो विमुक्त, सत्य अभिसंधानरत विमुक्त होता है। सत्य स्वरूप है, स्वरूप का जो अभिसंधान करता है, स्वरूप का जो सदैव चिंतन मनन स्मरण भावाकारवृत्ति में रहता है, वो विमुक्त है। महत्तम आत्मीय उपैति नित्यम, वह नित्य आत्मी महत्व को प्राप्त करता है। नित्य जो शाश्वत है वो आत्मीयम महत्तम उपैति, आत्मीयम महत्व को प्राप्त करता है, शाश्वत आत्मी स्थित को प्राप्त करता है। जो निरंतर आत्मचिंतन आत्मरत है वो विमुक्त है, और शाश्वत आत्मा के महत्व में प्रतिष्ठित होता है। मिथ्याभिसंधान रतस्तु नश्येद, लेकिन जो मिथ्या वस्तुओं के अभिसंधान में रत है, नश्येद नष्ट होता है। दृष्टम देखा जाता है, अचोर चोरयो तत् एतत्, इसका उदाहरण अचोर चोरयो का दृष्टम देखा जाता है उदाहरण। एक अचोर है एक चोर है, दोनों का फल अलग अलग है। एक है जो आत्म अनुसंधान में रहता है, सदैव आत्मचिंतन आत्म अनुराग में लीन है, तो अपने आत्मा के शाश्वत आनंद के महत्व में प्रतिष्ठित होता है। स्वरूप भाव में निमग्न, क्लेश रहित, भय रहित, और मिथ्या वस्तुओं के अनुसंधान में जो रहता है नष्ट होता है। दृष्टम देखा जाता है, चोर चोर का उदाहरण, एक चोर है एक अचोर है। चोरी नहीं करता है इससे कोई कष्ट नहीं। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि कहीं चोरी हुई, दो आदमियों पर इल्जाम लगा, तो उनको पकड़ करके राजा के सामने उपस्थित किया जाता है और लोहे का परश गरमाया जाता है, उसके हाथ पर रखा जाता है। तो चोर होता है तो जल जाता है, चोर नहीं होता वो नहीं चलता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल विवेक विरुद्ध है। किसी के हाथ पर आग रखा जाए वो सब चलेंगे, और ऐसी बात उपनिषद में लिख दी गई, इसलिए उपनिषद भी विचारने योग्य है। उपनिषद की सब बातें नहीं मानने योग्य हैं।
एक पंडित को तो मैंने कहा उपनिषद पढ़ो, कुछ दिन के बाद आया, कहा उपनिषद पढ़ने योग्य नहीं है, उपनिषद लेखक अच्छे नहीं थे। हम कहे तुम वही ऐसी बात को पढ़ लिए जो ठीक ठाक नहीं है, उसमें ऐसी बातें हैं जो शाश्वत है, लेकिन निर्णय करके साफ करके समझना पड़ेगा। जंगल है, उसमें से बूटी निकाल लेना। तो चोर अचोर आग हाथ पर रखने से पता चल जाएगा, ये बात सच नहीं, उदाहरण गलत है, लेकिन ये सच है कि चोर दुख पाता है, जो चोरी नहीं करता है उसको कोई आंच नहीं। अनात्म वस्तुओं में जो मोह करता है उसको पीड़ा भोगना है, जो आत्मा में रहता है उसको कोई पीड़ा नहीं। मनुष्य का मन सब समय भ्रम में रहता है। भ्रम काट करके कितने क्षण हैं स्वयं ही देखना होगा। देह जो हम देखते हैं, पानी का बुलबुला, आजकल में इसकी दशा क्या होगी? सड़ेगी, जलेगी, जानवर का आहार होगा। जैसे हम इसको देखते हैं ऊपरी रूप में, वैसा ये नहीं है। मेरे पास लगता है, मेरे पास नहीं है। मेरा अपना तो असंग स्वरूप है, निर्विकार, और उसमें स्थूल आकार भी नहीं, देखने की चीज ही नहीं। शस्सुर रैन सारदी तहां तत्व परले ना है, काल काल परले नहीं तहां संत बिरले जाए। तो मरने की बात जाने की बात नहीं है, जीते जीते। मरने की बात क्या जाएगा जब जीते जीते स्थूल पदार्थों में मन अटका है। शरीर रहते रहते देह भाव का क्षय, दृश्य भाव का क्षय, और निर्विकार निर्मल आत्म भाव में स्थित होगी, तब ये दशा आएगी। यतिर सदनु संधिम बंध हेतुम विहाय स्वयं मह मस्मीत्यात्म दृष्टैव तिष्ठेत सुखेति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्याहरति परम विद्या कार्य दुखम प्रतीतम यति असत अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय स्वयं अयम अहम अस्मि इति आत्म दृष्टया एव तिष्ठेत। यति का काम क्या है? यति यानी यत्नशील, संयमशील साधक, जिसे परम शांति, परम निर्भयता की प्राप्ति की लालसा है, उसका क्या कर्तव्य है? असत अनुसंधिम विहाय, असत अनुसंधान का परित्याग करे, क्योंकि बंध हेतु वो बंधन का कारण है। असत वस्तुओं का अनुसंधान न करे। असत अनुसंधिम विहाय, असत शरीर से लेके जहां तक दृश्यमान जगत है असत है, ये अपना स्वरूप नहीं है। इसका अनुसंधिम चिंतन मनन स्मरण अनुराग मोह करना विहाय छोड़ दे। बंध हेतुम, क्योंकि ये बंधन का कारण है। स्वयं अयम अहम अस्मि इति आत्मदृष्टया एव तिष्ठेत, स्वयं खुद में, अयम यह, अहम मैं, अस्मि हूं, इति इस ढंग से आत्मदृष्टया आत्मदृष्टि रख करके एव ही तिष्ठेत स्थित रहे। मैं स्वयं परब्रह्म हूं, मैं स्वयं परम शुद्ध स्वरूप कल्याण में हूं। इस भाव से, इस दृष्टि से सदैव स्थित रहे। त्यागने योग को त्यागना, ग्रहण करने योग को ग्रहण करना, दोनों बातों को स्वामी जी बताते चलते हैं। यति असत अनुसंधिम हेतुम विहाय, यति त्यागी का कर्तव्य है कि असत अनुसंधिम, जो असत वस्तुओं का अनुसंधान करना होता है, देहादि के प्रति मोह करने की प्रवृत्ति होती है, विहाय, इसको छोड़कर, क्योंकि बंध हेतु बंधन का कारण है।
इसलिए इसको छोड़ करके स्वयं अयम अहम अस्मि इति, मैं स्वयं यह हूं, ऐसा उपनिषद में भी आता है। आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मित पुरुष, आत्मानम चेत विजानीयात, आत्मा को यदि जान लिया ऐसा, आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मित पुरुष, अयम अस्मि इति पुरुष, मैं यह पुरुष हूं, मैं यह शुद्ध ब्रह्म हूं, मैं यह शुद्ध शाश्वत कल्याण स्वरूप हूं। अगर ये जान लिया, आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मित पुरुष, किमिच्छन्य कस्य काम है शरीर मन संजरेत, किमिच्छन्य किस इच्छा से, कस्य काम आए किस कामना से, शरीरम अनुसंजरेत, इस शरीर के पीछे चल करके क्यों जलता रहे। जब ये जान लिया कि मैं यह हूं, स्वयं सनातन पुरुष हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, तो शरीर का अभिमान चढ़ा करके क्यों चला कर। स्वयं अयम अहम अस्मि आत्मदृष्टिया एव तिष्ठेत, विवेकवान का काम है असत वस्तुओं के अहंकार को छोड़ करके जो बंधनदायी है उसे छोड़ दे और अपने स्वरूप की दृष्टि में स्थित रहे। नन निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, नन निश्चय ही ब्रह्मणि निष्ठानी, आत्मा में निष्ठा करने से, स्वानुभूत्या जो अपने अनुभव का विषय है, वह हरति अविद्या कार्य दुखम प्रतीतम, प्रतीतमान सारे अविद्या कार्य को जो दुखमय है उसको हर लेता है, और परम सुखयति, परम सुख देता है। छंद में तो इधर से उधर होता रहता है शब्द, उसका अन्वय ठीक करके तब अर्थ सीधा होता है, और भाष्य में सब बता दिया गया है। जिज्ञासु उसको फिर समय से भाष्य में पढ़ लेंगे तो क्रम बैठ जाएगा। बताते समय तो भूल जाता है, फिर बताया और फिर भूल गया। मनन करने के लिए भाष्य में पढ़ लेना चाहिए। यति असद अनुसंधिम बंध हेतु विहाय, त्यागी को चाहिए कि बंधन हेतु जो असत का अनुसंधान है, असत का स्मरण है, मोह है, इसको विहाय छोड़कर स्वयं अयम अहम अस्मित आत्मदृष्टया एव तिष्ठेत, मैं यह स्वयं शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हूं, इस दृष्टि में स्थित रहे। नन निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, नन निश्चय ही निष्ठा ब्रह्मणि, ब्रह्म में आत्मा में जो स्वानुभव का विषय है उसमें निष्ठा हो जाने से हरति अविद्या कार्य दुखम प्रतीतम, अविद्या का कार्य प्रतीतमान सारा दुख हरति हर लेता है। ये स्वानुभव का जो ब्रह्मनिष्ठा है, आत्मनिष्ठा है अपने अनुभव का, ये सारे दुखों को हर लेता है और परम सुखयति, परम सुख का अनुभव कराता है। अभिप्राय हुआ जो साधक असत का मोह छोड़ करके स्वयं स्वरूप के भाव में स्थित रहता है तो उसका यह स्वात्म अनुभव की स्थिति का फल होता है कि प्रतीतमान सारे दुख नष्ट होते हैं और निरंतर सुख शांति में विहार होता है। बाह्यानुसंधि परिवर्धन एत फलम दुर्वासनामेव ततस्ततो अधिकाम ज्ञात्वा विवेक प्रहृत्य बाह्यम स्वात्मानुसंधिम विदिति नित्यम। बाह्य अनुसंधि परिवर्धयेत फलम दुर्वासनामेव ततः ततः अधिकाम। बाह्य अनुसंधान का फल क्या है? वर्धयेत दुर्वासना एव, दुर्वासना का ही संवर्धन होता है। बाहरी विषयों का जितना स्मरण करोगे दुर्वासना का संवर्धन होगा, वृद्धि होगी। धन पद मद मर्यादा भोग विषय रूप गंध स्पर्श रस देह से लेके तृण पर्यंत जगत पर्यंत जहां तक इसका ज्यादा स्मरण करोगे वासनाओं की वृद्धि होगी, निरंतर वासना बढ़ती चली जाएगी।
बाह्य अनुसंधि परिवर्धयेत फलम दुर्वासना एव ततः ततः अधिकाम, ततः ततः आगे आगे अधिक अधिक वासना बढ़ती चली जाएगी। जितना मन लगाओ दुनिया में उतनी उतनी वासना उधर बढ़ती चली जाएगी और दुख पर दुख पाओगे और अंत में कुछ नहीं पाओगे। थोड़े दिन में 10, 5, 20, 25 वर्ष में सब रंग में भंग हो जाता है। जवानी खो जाती है 10-20 वर्षों में, पद छूट जाते हैं। जिनके पीछे आगे कई गाड़ियां चलती रहीं, कोई गाड़ी नहीं। आजकल तो एक गाड़ी उनकी रह जाती है। पहले जमाने में तो मंत्रियों को मंत्री पद से हटते थे तो गाड़ी भी नहीं रहती थी। भारत आजाद हुआ है तो कुछ दिनों तक जो मंत्री पद से हटते थे उनको गाड़ी भी नहीं रहती थी। उतना पैसा तब नहीं रहता था, सबके नहीं रहते थे, कोई कोई रहते थे। आजकल तो गाड़ी अनेक लोगों को हो जाती है, लेकिन आगे पीछे तो गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। कब तक है? जो अंगरक्षक खड़े होते हैं एक मंत्री के सामने पीछे, मंत्री पद से हट जाते हैं, वह अंगरक्षक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर वे सामान्य सदस्य के रूप में सामने हो जाते हैं। अगर जीते नहीं तो विधानसभा लोकसभा भवन में जा भी नहीं सकते हैं, दर्शन दीर्घा में भले बैठ जाए। कब तक है? मान बढ़ाई कब तक है? पद प्रतिष्ठा कब तक है? गुरुओं का सम्मान आदर ये सब कब तक है? गुरु आई वो मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब चात न सही। थोड़े दिन की चमक है जो झूठी है, चमक भी झूठी है, चमक सच नहीं है। हिरण्यन पात्रेण सत्य स्थापित मुखम, वो हिरणमय है, हिरण नहीं है, सोने का मृग नहीं है, भासता है। और जो उसके पीछे पड़ा दुख पाया। केवल एक राम नहीं, सारा संसार सोने के मृग के पीछे दौड़ रहा है और वो झूठ है और इसी से सारी पीड़ा है। बाह्यानुसंदेह परिवद्येत फलम दुर्वासना में ततो ततस अधिकाम। बाहरी विषयों का जितना अनुसंधान करोगे, बाहरी विषयों में जितना मन लगाओगे, दुर्वासना का ही प्रवर्धन होगा, यही फल होगा। तथा तथा अधिकाम, आगे आगे अधिक अधिक वासनाएं तुम्हें जकड़ती चली जाएंगी और उसी में पागल होकर के पीड़ित होकर के मर जाओ, कुछ पाओगे नहीं। ज्ञात अविवेक परहृत्य बाह्यम स्वात्मान संधिम विदित नित्यम। इसलिए क्या कर्तव्य है हमारा? विवेक से आत्मा को जाने और बाहरी विषयों का त्याग करें। नित्य निरंतर आत्मा का ही अनुसंधान करें। ज्ञात अविवेक परहृत्य बाह्यम, विवेक द्वारा जान करके कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। ज्ञाता जानकर विवेक ही परहृत्य बाह्यम, बाह्य का परहृत्य त्याग करे, जो अनात्म है उसको छोड़े और स्वात्मानुसंधिम विदित नित्यम, अपने आत्मा का ही नित्य विदित विधान करे, अनुसंधान करे, करता रहे, अनुसंधान करता रहे। विवेक से अनात्मा अनात्मा को समझे, अनात्मा का त्याग करता रहे और आत्मा का अनुसंधान करता रहे। ये निरंतर का धंधा समझे अपना। बाहे निरुद्धे मनसा प्रसन्नता मना प्रसादे परमात्म दर्शनम तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशौ बहिर्निरोध पदवी विमुक्ते। बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, बाहरी निरोध से मन प्रसन्न रहता है। अनात्म वस्तुओं में मोह न करने से मन प्रसन्न रहता है। खाने पीने की वस्तु में मोह जितने क्षण कर लो मन प्रसन्न नहीं रहेगा। कोई चीज बटती है, अब आपको थोड़ा कम मिली और मन उसमें अटका लिए तो मन प्रसन्न नहीं रहेगा। और मन नहीं अटकाए, ठीक है कम मिली, कम जलपान रहेगा, अच्छा रहेगा, दोपहर में कड़ी भूख लगेगी तो मन प्रसन्न रहेगा। सबको बड़ा बड़ा दिया, हमें छोटा दिया, इतने में मन अगर अटक गया तो दुख हो जाएगा।
बड़ा अददहा है मन। अददहा अवध क्षेत्र में कहते हैं जो जीर्ण होता है, गिरने वाला होता है। वो प्राय ऊपर की स्थिति को कहते हैं। जैसे दीवार है, कब टूट के गिर जाए, बड़ेर है, धरन है, कब टूट के गिर जाए, जीर्ण है, तो कहते भैया बहुत अददहा है, मतलब सावधान हो, या तो छोड़ दो इस मकान को या तो तोड़ के बनाओ, रहना खतरनाक है, बड़ा अददहा है। ये मन बड़ा अददहा है, थोड़े में फूल जाता है, गाल फुला के बैठ जाता है, जरा जरा बात में पिचिर पिचिर करता रहता है। अंदर को ऐसा बनाओ मजबूत कि किसी स्थिति में विचलन हो ही नहीं, सब समय प्रसन्न। यही विजय का रास्ता है। आत्म विजय विश्व विजय, यह जो करे वो धन्य, नहीं तो अनाथ काल से रोते आए हैं, वही रोना आज है, अब आगे भी रोना रहेगा। अनाथ काल का समय बीत गया है। अगर हम अपना काम किए होते तो क्या भटकते। आज जो भटक रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तब भटक रहे हैं। भटकने मतलब दुखी हो रहे हैं। दुखी हो रहे हैं तो भटक रहे हैं। दुखी क्यों हो रहे हैं? मन कच्चा है, बाहरी चीजों में अस्पृहा है, और उस अस्पृहा के अनुसार नहीं हुआ, इसलिए दुखी हो गए। बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, बाहर का निरोध हो जाने पर मन प्रसन्न रहता है। बाहर की चीजों में मोह न रहने से मन गगन मगन। मन प्रसादे परमात्म दर्शनम, और मन प्रसाद है, प्रसाद नाम निर्मल। प्रसाद के मुख्य दो अर्थ हैं, निर्मल और कृपा। यहां कृपा नहीं है, निर्मलता। मन प्रसादे, मन के निर्मल रहने से परमात्मा दर्शनम, परमात्मा का दर्शन होता है। दर्शन का मतलब कोई देखने की चीज नहीं, अनुभव होता है। स्वयं मगन है, मस्त है, दुख रहित है, यही आत्मदर्शन है। मन निर्मल है, परमात्म दर्शनम। तस्मिन् सुदृष्टे भव बंधन आसौ, फिर तस्मिन्, इससे क्या होता है? सुदृष्टे, यह दृष्टि जब दृढ़ हो जाती है, आत्म साक्षात्कार में पूर्ण स्थिति हो जाती है। भवबंधन नाश, भवबंधन का नाश होता है। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधन नाश, इस आत्मदर्शन का दृढ़ अभ्यास हो जाने पर भवबंधन का नाश हो जाता है। बहिर्निरोधे पदवी मुक्ति, स्वामी जी कहते हैं विमुक्ति पदवी बहिर्निरोध है। बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ति, पदवी कहते हैं पद को, पदवी कहते हैं पथ को। यहां पथ का मुख्य अर्थ है। पदवी रास्ता, पैर जिस पर रख रख के चला जाए वो रास्ता पदवी। और पदवी, पद, कौन पदवी उनको मिला है, किस पद पर गए हैं, ये पदवी। तो दोनों अर्थ लगेगा। मुख्य अर्थ है रास्ता। पदवी विमुक्ति, विमुक्ति का यही रास्ता है, बाहर का निरोध करना। बाहर का निरोध हो गया, वही मुक्त पद में पहुंच गए। बाह्य निरुद्धे पदवी विमुक्ति, बाह्य निरुद्ध विमुक्ति पदवी है, विमुक्ति का रास्ता है। छोटा मंत्र है, मनन करने योग्य, याद करने योग्य। बाह्य निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, बाहरी का निरोध होने पर मन प्रसन्न रहेगा। जो शरीर से लेकर संसार तक बाहर है, आत्मा अपना है। अनात्म वस्तुओं का मोह छोड़ देने पर मन प्रसन्न रहेगा। और मन प्रसादे परमात्मा दर्शनम, जब मन निर्मल रहेगा तो आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा में संतोष होगा, आत्मा में शांति होगी। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधन नाशौ, इस दृष्टि का जब पूर्ण रूप से साक्षात्कार हो जाएगा, सुदृष्टे अच्छी तरह से साक्षात्कार, निरंतरता
स्वरूप भाव में निरंतरता जब हो जाएगी, भवबंधन आशव, तो भवबंधन का नाश हो जाएगा। भवबंधन क्या है? खिंचाव, बाहर का खिंचाव मिट जाएगा। तब बहिर्निरोधे, इसलिए बहिर्निरोध ही विमुक्ति पदवी है। बाहर की चीजों का मोह सर्वथा छूट जाना ही मोक्ष का पथ है या मोक्ष की दशा है। का पंडित सन सद सद विवेकी श्रुत प्रमाण परमार्थदर्शी जानन्य कुर्यादस्तवलंबम सुपात हेतु शिशवन मोक्षु। का पंडित सन सद सद विवेकी, सत सत का विवेक करने वाला पंडित, श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी, जो श्रुति प्रमाण से सत सत को समझ गया है। श्रुति प्रमाण यानी गुरु के वचनों को सुन सुनकर और उसके प्रमाण से जो समझ गया है ठीक ठाक, सत असत को अलग अलग समझ गया। का पंडित सन यानी पंडित होते हुए, सद असत विवेकी, सत असत का विवेक करने वाला, श्रुत प्रमाण, श्रुत के प्रमाण से परमार्थदर्शी, परमार्थदर्शी हो गया है। जानन्य कुर्याद अस्तो अवलंबा, ऐसा जान करके भी असत का अवलंबन कौन करेगा? सुपात हेतु, जो अपने पतन का कारण बनाएगा। शिशवन मुमुक्षु, ऐसा मुमुक्ष कौन होगा जो शिष्य की तरह अपने को गिराने के लिए तैयार हो जाएगा? कौन मुक्तिक्षु? का पंडित है मुमुक्षु, कौन ऐसा मुमुक्षु पंडित है जो श्रुतियों के द्वारा, गुरवचनों के द्वारा समझ लिया है, सत सत का विवेकी हो गया है, परमार्थ का दर्शी हो गया है, जानते हुए असत का अवलंबन लेकर के अपने को पतन के कारण में लगाएगा? कौन विवेकी होगा जो लगाएगा? नहीं लगाएगा। एक शिष्य छत पर चढ़ गया तो छत तो मजबूत, छत के बाहर पैर रखा, उसको भी छत समझ करके छत वाले पैर को उठा लिया, नीचे गिरा, मर गया। छत सत है और छत के बाहर असत है, शून्य है। सत से पैर उठा लिया, असत की तरफ पैर रख लिया और गिर गया। सत आत्मा है, असत दृश्य है। कौन मुमुक्ष विवेकवान जो श्रुत स्मृत से समझकर, गुरुवचनों से समझकर, शास्त्र युक्ति, स्वयं विवेक, गुरु संत के उपदेश से सही समझ लिया है सत है असत है। कौन असत को पकड़ेगा? कौन अपना विनाश करेगा? नहीं करेगा। जो अपना विनाश करता है समझ नहीं रहा, भ्रम में, प्रमाद में। कितनी पीड़ा से कहते हैं स्वामी जी। का पंडित सन सदसद विवेकी श्रुत प्रमाण परमार्थदर्शी जानन्य कुर्यात अस्तो अवलंबम सुपात हेतु शिशुवन मुमुक्षु। कौन ऐसा मुमुक्षु समझदार सत सत का विवेकी पंडित होगा जो समझ करके सत क्या है असत क्या है, फिर असत का सहारा पकड़ेगा और शिष्य की तरह गिर करके नष्ट होगा? ऐसा कौन विवेकी होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं करेगा। देहादि संशक्ति मतो न मुक्तिर मुक्त से देहाद्य अविमत्य भाव सुप्त नो जागरण न जागृत स्वप्नस्तयोर भिन्न गुणाश्रयत्वात्। देहाद संशक्ति मत न मुक्ति मुक्त से देहादि अभिमत अभाव। देहादि संशक्ति मत न मुक्ति, देहादि में आसक्त रखने वाले की मुक्ति नहीं हो सकती। जिसका मत मनन स्मरण देहाद संशक्ति है, देहादि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति युक्त है, न मुक्ति, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्त से देहादि अविमत अभाव है। मुक्त से, मुक्त का देहादि अभिमत अभाव है, देहाद में अभिमति आसक्ति का अभाव है। जो देहादि अनात्म वस्तुओं में आसक्त होता है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती।
जो मुक्त है वो देहादि में आसक्त नहीं हो सकता। ये फर्क है, फाट है। अनात्म वस्तुओं में जो आसक्त है वो मुक्त नहीं हो सकता, जो मुक्त है अनात्म वस्तुओं में आसक्त नहीं हो सकता। सुप्तस्य नो जागरणं न जागृतः स्वप्नः तयोर भिन्न गुणाश्रयत्वात्। जो सुप्त है वो जागृत का अनुभव नहीं कर सकता है, जो जागृत है वो स्वप्न यानी सुसुप्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। स्वप्न सुसुप्ति दोनों का अनुभव नहीं कर सकता है। जो जागता है तो उस समय स्वप्न और सुसुप्ति का अनुभव कैसे करेगा, और जो सोता है वो जागृत का अनुभव कैसे करेगा? क्योंकि तयो भिन्न गुण आश्रित्वात्, तयो दोनों का, जागने और सोने का जो गुण है भिन्न आश्रय में है। दोनों का गुण भिन्न आश्रय में अनुभूत होते हैं। सोते समय सोने के गुण का आश्रय रहता है और जागृत में जागृत के गुण का आश्रय रहता है। तो जागृत काल में व्यक्ति जागृत का अनुभव करता है और सोते समय सोते का अनुभव करता है, जाग करके कहता है ऐसा सोया। इसी प्रकार जगा हुआ व्यक्ति सोने का अनुभव नहीं करता है और सोया हुआ व्यक्ति जागने का अनुभव नहीं करता है। सब तरफ से निर्मोह व्यक्ति मुक्त होता है, वो बंधन का अनुभव नहीं करता है। और अनात्म वस्तुओं में मोह करने वाला मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावान्न परो अस्ति कश्चित्। दिस्याग्रहे सत्य उपपद्यते यसौ सर्वात्म भाववश सदात्मनिष्ठया। बंध विमुक्ति, बंधनों से सर्वदा मुक्त होने के लिए सर्वात्म भावात, सभी प्राणियों को अपना आत्मा समझने से परह बढ़कर कश्चित हेतु न अस्ति, कोई भी कारण नहीं। सारे बंधनों से छूटने के लिए सबसे बड़ी साधना है सभी को आत्मा रूप समझना। राग द्वेष में फंस करके लोग बंधन में हैं। सभी आत्मा अपने समान है, ऐसा भाव जो है इससे बड़ा उपाय नहीं है। बंधनों से छूटकर मुक्त होने के लिए सभी प्राणियों को आत्मभाव दृष्टि से देखने के समान कोई साधन नहीं। सदा आत्मनिष्ठया, सब समय आत्मा में डूबे रहने से, आत्मभाव में डूबे रहने से दृश्य अग्रहणे सति, दृश्य का अग्रहण होता है। जो आत्मा भाव में डूबा रहता है तो दृश्य अग्रहे सत्य, दृश्य प्रपंच, अग्रहे न ग्रहण होना, सत्य है अस्तित्व। जो सदा आत्मभाव में आत्मनिष्ठा में लगा रहता है उसके चित्त में दृश्य का अग्रहण रहता है, दृश्य नहीं ग्रहण होता। आत्मा में प्रेम है तो दृश्य में क्यों प्रेम होगा? अस्य असौ सर्व आत्म भाव उपपद्यते। इस साधक को सर्व आत्म भाव की प्राप्ति होती है। जो आत्मनिष्ठा में डूबा रहता है उसके चित्त में दृश्य ग्रहण नहीं होता है। दृश्य ग्रहण न होने से सभी आत्माओं को आत्मा रूप में वो अपने आत्मा के रूप में देखता है। सर्व आत्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्व आत्म भावात् न परः अस्ति कश्चित्। बंधनों से मुक्त होने के लिए सर्वात्मना भाव रखना जरूरी है और सर्वात्म भावात्, सर्वात्म भाव को ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? दृश्य अग्रहे, दृश्य का अग्रहण। और ये होगा जब सब समय सदा आत्मनिष्ठया, सदा आत्मा में ही निष्ठा रखा जाए।
अभिप्राय यह है कि बंधनों से छोड़कर मुक्त होने के लिए इस श्लोक में स्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ी साधना है सबको अपने आत्मा के समान समझो। और सबको आत्मा के समान तब समझ में आएगा जब अपने आत्मा में निष्ठा रखो, अपने आत्मा में डूबे रहो, आत्मचिंतन में स्थित रहो, तब दृश्य अग्रहण होगा। दृश्य के लिए पकड़ नहीं होगी। देह से जुड़े पद प्रतिष्ठा धन दौलत सारी उपलब्धियों में मोह नहीं होगा। और इस प्रकार जब मोह नहीं होगा तब एक रस आत्मनिष्ठा बनी रहेगी। जब आत्मनिष्ठा बनी रहेगी तो सर्वात्म भाव बना रहेगा। देह निष्ठा होने से सर्वात्म भाव नहीं बन सकता है। जितना प्राणी पदार्थों में आसक्त होगा उतना राग द्वेष में लिप्त होगा। ये भाव व्यावहारिक है, केवल शुष्क आध्यात्मिक नहीं है। जितना बाहरी पदार्थों में मोह होगा उतना उतना चित्त राग द्वेष में लिप्त होगा। और जितना बाहरी पदार्थों में लिपायमान नहीं होगा उतना उतना रागत द्वेष रहित रहेगा। और रागत द्वेष से रहित रहेगा तब सर्वात्म भाव देख पाएगा। सब आत्मा अपने समान है, किसी को तकलीफ हमसे नहीं होना चाहिए। इसलिए साधक को चाहिए कि वह आत्मभाव की निष्ठा करे, अनात्म भाव का त्याग करे। 3 बातें। पहली बात तो यह है कि कल्याण को प्राप्त करने के लिए सबसे ऊंची साधना है सबको अपने आत्मा के समान समझो। सबको अपने आत्मा के समान तब समझ पाओगे जब अपने आत्मा में स्थित रहो। जब अपने आत्मा में स्थित रहोगे तो अनात्म वस्तु का मोह मिट जाएगा। अनात्म वस्तु का मोह मिट जाएगा तो सबको आत्मा समझोगे। अपने आत्मा में निष्ठा ही नहीं है, आत्मलीनता नहीं, आत्मरत नहीं है, आत्मस्थित नहीं है, आत्मानुराग नहीं है, निर्विकल्प समाधि साधते नहीं हो, सारे स्मरणों को छोड़कर अपने आप में लीन हो जाना ये अभ्यास नहीं करते हो, वो दिव्य स्थित कैसे आए कि दृश्य अग्रहण हो। दृश्य अग्रहण शरीर से लेके पूरा संसार जड़ दृश्य है, उसका अग्रहण न पकड़। जो कुछ भी दिखाई सुनाई देता है न पकड़ना। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, ये गोस्वामी जी कहते हैं। जो देखते सुनते और मन में सोचते हो वो मोह का कारण है, परमार्थ उसमें नहीं है। दृश्य का अग्रहण तब होगा जब आत्मा में अनुराग होगा, आत्मनिष्ठा होगी, आत्मलीनता होगी। जब अपने में अनुराग है, आत्मलीनता है, तो दृश्य का ग्रहण वैसे हो जाएगा। जब दृश्य का ग्रहण हो गया, पकड़ कहीं नहीं है, कहीं मोह नहीं है, तब राग द्वेष कैसा? जब राग द्वेष नहीं है तब सब आत्मा अपने समान है, सर्व आत्म भाव, सब आत्मा आत्मा ही है, मेरी आत्मा है, ऐसा भाव होगा। फिर राग द्वेष रहित चित्त निर्मल कल्याण में मंगल में होगा। इसलिए साधक को चाहिए आत्म केंद्रित हो, स्वरूप भाव में रहे, जिससे दृश्य का मोह मिटे। और दृश्य का मोह मिटे तो राग द्वेष मिटेगा और परम शांति मिलेगी।